अफगानिस्तान, ये शब्द सुनकर हमारे दिमाग में क्या आता है? तालिबान, बंदूकें, हिंसा। और जब तालिबान शब्द कहा जाता है तो हमारे इमेजिनेशन के किसी कोने में शायद ही किसी लड़की, किसी महिला की छवि बनती होगी। तो क्या अफगानिस्तान में महिलाएं नहीं हैं? या वो इतनी जरूरी नहीं है कि उनकी कहानी सुनी जाए या सुनाई जाए? लेकिन थोड़ा रुकिए और सुनिए अफगानिस्तान की लड़की कायनात की कहानी। कायनात की कहानी अफगानिस्तान की लड़कियों की कहानी है। ये माइग्रेशन और रिवर्स माइग्रेशन की कहानी है, हिम्मत की कहानी है और एक आईना भी है। आईना उन चीजों का जो हमें हमारे देश में आसानी से उपलब्ध हो जाती है, जैसे मुद्रा लोन और अन्य सरकारी सुविधाएं। वही चीजें अफगानिस्तान जैसे देशों की महिलाओं के लिए सपने जैसा है। मेरा नाम कैनात है। मैं दराहा नूर जिले की निवासी हूँ और मेरी उम्र 25 साल है। हमें पाकिस्तान से आए हुए 9 महीने हो चुके हैं और अब हम यहाँ कालीन बनाने का काम कर रहे हैं। हम पाकिस्तान में प्रवासी थे। जब हम अफगानिस्तान लौटे तो हमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन बहुत जल्द ही हमने कालीन बुनाई का काम शुरू कर दिया। अफगानिस्तान की कायनात अपने पूरे परिवार के साथ पाकिस्तान माइग्रेट कर गई थी। वजह वही संघर्ष, वही हिंसा जो शीत युद्ध के समय से अफगानिस्तान की पहचान बन चुका है। पाकिस्तान में कायनात और उसकी बहनों ने कारपेट बनाना सीखा और वहां कारपेट बनाने भी लगी, लेकिन इस काम से इनकी आय बहुत कम रही। आज भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में तो ये और भी कम थी। अफगानिस्तान में तालिबान के टेक ओवर के बाद बहुत सी चीजें बदली, लेकिन साथ ही संघर्ष का दौर भी खत्म हो गया। तालिबान की लाठी, तालिबान का भय, हालात जो भी हो, इसी बीच कायनात, उनकी तीनों बहनें और 15 लोगों का उनका परिवार अफगानिस्तान लौट आया। यहाँ आकर कायनात ने बहनों के साथ कारपेट बनाना शुरू किया। एक ऐसे अफगानिस्तान में जहां महिलाओं के बाहर निकलने में भी शर्तें हैं, बच्चियों की शिक्षा बंद है। उसी अफगानिस्तान में ये 25 वर्षीय कायनात और उनकी तीनों बहनें दिन भर कारपेट बुनती हैं और महीनों में औसतन 12,000 अफगानी का कारोबार करती है। 15 लोगों के परिवार के लिए ये बहुत कम है, लेकिन कायनात बताती है कि अभी तो इतना भी काफी है। हमारे परिवार में 15 सदस्य हैं। जब मैं 4 हज़ानी कमाती हूँ और मेरी दूसरी बहन भी 4,000 अफगानी कमाती है, तो हम अपनी जिंदगी चला लेते हैं। हम सरकार से अपील करते हैं कि वो हमारी मदद करे ताकि और भी बहनें काम कर सकें। जहां हर कानून, हर सामाजिक नियम महिलाओं के खिलाफ है, जिस देश का नाम लेने पर महिलाओं की इमेजरी भी नहीं आती, वहां अगर 25 वर्षीय कायनात ये काम कर रही है तो ये बड़ी बात हो जाती है। रिपोर्ट बताती है कि जब से अफगानिस्तान में लड़कियों की शिक्षा पर रोक लगी है, तब से कारपेट बनाने के काम में टोटल वर्कफोर्स का 90% महिलाएं हैं। लेकिन कायनात की कहानी उन लड़कियों की कहानी नहीं है जो ये काम शिक्षा रोके जाने के कारण कर रही हैं, बल्कि ये कहानी उन लड़कियों के लिए है जो विपरीत परिस्थितियों में अपने आज को चुनौती देकर भविष्य बदल रही हैं। ये उस हिम्मत की कहानी है। इन्हें कोई सरकारी मदद नहीं मिली, कोई मोटिवेशन नहीं मिला। हम चाहते हैं कि संस्थाएं और सरकार हमें अवसर प्रदान करें, खासकर वेतन और अन्य सुविधाओं के मामले में। यह व्यवसाय हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है, लेकिन इसके लिए बिजली की जरूरत है और इसके लिए केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि यह व्यवसाय आगे बढ़ेगा। यह काम हर जगह शुरू किया जाना चाहिए। अब भारत आइए। मुद्रा योजना, ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, किसान सम्मान निधि, इन योजनाओं के बारे में सोचिए और सोचिए कि हमारे देश में ऐसे कितने लोगों को सरकारी मदद से सशक्त किया जा रहा है। आज ग्लोबल उथल पुथल के दौर में भारत की इकोनॉमी ही आगे इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि अफगानिस्तान की कई कायनात जैसी यहाँ यानी भारत में लोगों की विल पावर को केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा है। अब इस पर आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।